सतनाम आंदोलन फिर कैसे कमजोर हुआ? इसी जितने भी थे जिन्होंने गुरु बाबा घासीदास के आंदोलन पर प्रभावित होकर सतनाम पंथ कबूला, सतनाम एक मार्ग कबूला, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तो सूर्यवंशी, पहला जो विभाजन हुआ रामनामी, दूसरा विभाजन हुआ सूर्यवंशी और तीसरा कनौजिया। लोग पूछते हैं कि इन्होंने क्यों मठ नहीं बनाया, मस्जिद नहीं बनाया। गुरु घासीदास निस्वार्थ भावना से उनका दर्शन यही था। मठ बनाने से पता था उनको कि लड़ाई होगी, मठ बनाने से वही मठाधीश पैदा होंगे जो आज हमको दिख रहे हैं। गुरु घासीदास ने इसलिए कहीं पर अपना जहाँ पर उनका निर्माण हुआ वहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं बनाया जिससे लोग बाग उसमें अंधविश्वास में डूबे। मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे डॉक्टर R.K. सुखदेव साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात करें। आदरणीय मंच, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी, इस कार्यक्रम के मुखिया सुबोध जी, आदरणीय सिद्दीकी साहब डहरिया जी और दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त भाइयों बहनों, चावला जी आ गए, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। आप सबको पता होगा मेरा टॉपिक ये है, मेरा टॉपिक पहले से दिया गया था। उस टॉपिक का ये है कि सतनाम जो आंदोलन है और सतनाम धर्म जो है, सतनाम संस्था है, सामाजिक एक बड़ा रुतबा है सतनाम का। ये धीरे धीरे कैसे इसका क्षरण हुआ, इसकी गति वो नहीं रही जैसी गति इनके स्थापक गुरु घासीदास ने बना के गया था। जैसी स्थिति, जिस परिवेश में 18,000 एकड़ गुरु घासीदास, 35 गांव, इतना उन्होंने आर्थिक संबल दिया था, इतना उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक ताकत दी थी और इतनी क्षमता दी थी। आज हम 21वीं सदी में रहकर भी कितने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि उस समय भी जातीयता उतनी गंभीर नहीं थी, उससे बदतर आज की जातीयता हम आज के जो सोशल मीडिया में हम आज देखते हैं तो उससे गर्त में गिर गई है। तो यही मेरा टॉपिक है कि सतनाम आंदोलन कैसे कमजोर हुआ, कौन लोग इसको कमजोर करने में रहे। मैं बहुत संक्षिप्त में कंडिकावार आपको बोलूँगा, कृपया इसको देखते रहिए और सुनिए और इसको मनन करना है और कैसे सतनाम आंदोलन फिर से अपनी ऊंचाई पर पहुँचे, इसका मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा और कारण भी बताऊंगा। कारण एक, देखिए, जब औरंगजेब था तो औरंगजेब के समय इतिहास लिखना मना ही था। औरंगजेब के समय इतिहास लिखना मना था, लेकिन उसमें एक जो मोहम्मद खान सफ़ी थे, वो एक सिपाही थे, उन्होंने औरंगजेब के मृत्यु के बाद इतिहास लिखा। उसमें इतिहास में लिखा है कि सिपाही थे, ब्रिटिश कालीन सिपाही जो सतनामी थे, वो बहुत बलशाली थे, बहुत ताकतवर थे और उन्होंने औरंगजेब के सेना को चने चबाने पड़े, ऐसी इनकी परिस्थितियां निर्मित कर दी। देखिए, अब दूसरी बात, गुरु घासीदास का निर्माण हुआ, उनके मृत्यु हुई। लोग पूछते हैं कि इन्होंने क्यों मठ नहीं बनाया, मस्जिद नहीं बनाया। गुरु घासीदास निस्वार्थ भावना से उनका दर्शन यही था। मठ बनाने से पता था उनको कि लड़ाई होगी, मठ बनाने से वही मठाधीश पैदा होंगे जो आज हमको दिख रहे हैं। गुरु घासीदास ने इसलिए कहीं पर अपना जहाँ पर उनका निर्माण हुआ वहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं बनाया जिससे लोग बाग उसमें अंधविश्वास में डूबे। आपने उदाहरण देखा होगा काशी का, कबीरदास
पता था कबीर को कि ये काशी में मरने से लोग स्वर्ग जाते हैं। कबीर ने कहा था, और लोगों में एक भ्रांति थी कि लोग काशी में मरने आते हैं और मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर ने काशी को छोड़ दिया और मगहर में जाके चले गए। जब पूछा ये मगहर क्यों जा रहे हैं, तो कबीर ने कहा कि मैं नर्क जाना चाहता हूं। बताइए कितना बड़ा साहस कबीर का। रैदास, कबीर, उसके बाद गुरु घासीदास, वही परंपरा। रैदास और घासीदास, रैदास और कबीरदास लगभग समकालीन थे। गुरु घासीदास का पीरियड बाद का है। ठीक, अब गुरु घासीदास ने उस मिथक को तोड़ा कि जन्मना श्रेष्ठ है। गुरु घासीदास ने इसको तोड़ा और बाद में इस परंपरा को, गुरु घासीदास की परंपरा को बालक दास ने आगे बढ़ाया। और मैं बालक दास का भी बात करूंगा, लेकिन जन्मना श्रेष्ठ की बात गुरु घासीदास नहीं तोड़ी। उसके बाद गुरु घासीदास का जो आंदोलन है उसको बालक दास ने उसके मृत्यु के बाद संभाला और ब्रिटिश काल में उनको राजा की पदवी दी गई। और उनको राजा की पदवी देने के बाद उसको वो अर्थ संपन्न थे, सामाजिक रूप से संपन्न थे, दार्शनिक रूप से संपन्न थे, लेकिन सामंतवादी और फांसीवादी ताकतें उस समय भी थी। उस समय भी पिंडारियों का शासन चलता था, सामंतों का शासन चलता था। बालक दास का छद्म रूप से उनका वो किया गया, पीछा किया गया। और मुंगेली के पास एक कोसा नाम की जगह है, वहां पर उनको हाथी में चढ़कर वो अपना रावटी के लिए जा रहे थे, उनको नीचे उतारा गया और उनको प्रणाम करने के बहाने उनकी हत्या कर दी गई। ये जगह मुंगेली के आसपास 10 किलोमीटर के आसपास की जगह है। और ये दिन था 15 और 16 मार्च 1860। 1860 को गुरु बालक दास की मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु होती है। और ये सामंतीवादी ताकतों ने उनकी मृत्यु करने के बाद इनका जो बल है वो बढ़ जाता है। और ये सोचते हैं कि जो सतनाम आंदोलन है वो नीचे जाएगा, गिरेगा और सतनाम आंदोलन पल्लवित नहीं होगा। ऐसा उनके मन में भ्रम होने लगा। पहला आघात सामंतों ने इस तरह किया बालक दास के मृत्यु पर। उसी प्रकार एक महंत थे भुजबल महंत, जिनकी जमीन को खरीदी बिक्री करके उन्हें लूटा गया। भुजबल महंत वही है ना जिनके हम लोग डोला यात्रा निकालते हैं। पिछले कुछ साल पहले हमने सुबोध जी के साथ एक डोल यात्रा निकाला था। वो भी ऐतिहासिक घटना है, उसकी चर्चा भी करना समय से हटकर होगा। लेकिन आप भुजबल महंत को भी जानिए, सतनाम आंदोलन के बहुत बड़े हस्ती थे और उनके साथ भी इतिहास में, उनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया, हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह सतनाम संघर्ष में जो लोग आए उनको सत्तावादियों ने, सामंतों ने बहुत सारे जुल्म ढाए और सतनाम आंदोलन को कमजोर करने के लिए। उसी में पिंडारियों का नाम, जैसे मैंने कहा है कि सिंधिया और भोसले लोगों के जो जमीन के टैक्स वसूलने वाले थे उनको पिंडारियों कहा जाता था। और ये लोग पिंडारी लोग आकर बलपूर्वक जो फसल उत्पादन है उसका एक हिस्सा जबरदस्ती लेते थे। इस तरह उस समय के किसान लोग अधिक रूप से उनको टैक्स देते थे और उनको उतना नहीं मिलता था जितना उनकी मेहनत का मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। इसलिए आर्थिक रूप से विपन्नता धीरे धीरे घटती गई और संपन्नता जहाँ घटी लोग कमजोर होते गए। देखिए षड्यंत्र हुआ, आपको पता होगा कि षड्यंत्र भी हुआ, नारी का सम्मान कम हुआ। आपको शेरकापुर मंदिर है, शेरकापुर मंदिर है, वहां पर महिलाओं को घुसने नहीं दिया गया, तो वहां से चालू हुआ। हम समझ रहे थे कि पहले महिलाओं को मंदिर नहीं दिया जाता था। बाद में ये घटना सतनाम आंदोलन को
कुचलने के लिए महिलाओं को शेरकापुर के मंदिर में जाने के लिए रोका गया। इस तरह नारियों का अपमान हुआ। वो जो परिवार से नारियों को जाने के लिए रोका जाता था वो परिवार हतोत्साहित हुआ और कमजोर होने लगा। फिर ये सतनाम जो पंथ है, सतनाम जो धर्म है, सतनाम जो के मानने वाले हैं, इनके बीच में चौका प्रथा चालू किया गया। फिर एक झांपी का प्रथा चालू किया गया, झांपी दिखाना, और दूसरा चौका। ये दोनों प्रथाएं चमत्कार और पाखंड को बढ़ावा देने वाली परंपरा थी। इसकी वजह से ये सतनाम आंदोलन भी कम हुआ। और हमने देखा कि आरएसएस आज का नहीं है, आरएसएस आज का नहीं है। उस समय भी उनके लोग रहते थे और वो भी सतनाम आंदोलन के जो मुखिया थे उनको कब्जे में लेके उनको अतिथि बनाते थे। उसी तरह कांग्रेस के लोग भी अतिथि बनाते थे। मैं उस पर फिर खुल के बात करता हूं। देखिए, सतनाम आंदोलन फिर कैसे कमजोर हुआ। इसी जितने भी थे जिन्होंने गुरु बाबा घासीदास के आंदोलन पर प्रभावित होकर सतनाम पंथ कबूला, सतनाम एक मार्ग कबूला, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तो सूर्यवंशी, पहला जो विभाजन हुआ रामनामी, दूसरा विभाजन हुआ सूर्यवंशी और तीसरा कनौजिया। तो सूर्यवंशी तो ये मस्तूरी के आसपास जितने सतनामी थे, चूंकि ये मतलब रविदास के फॉलोअर थे, रवि का मतलब होता है सूर्य, इन्होंने जो सतनामी थे उनको सूर्यवंशी कह के एक पार्ट को डिवाइड कर दिया। फिर रामनामी कौन थे? 1888 के आसपास माल खरौदा के पास जितने जो तहसील है उसमें जितने सतनामी थे, किसी ने उसके माथे पर रात में लिख दिया एक नाम जो अभी बहुत प्रचलित है अभिवादन में, वो नाम गोद दिया। बाद में कहा कि नहीं, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम्हारे नींद में गोद दिया है, अब तुम स्वर्ग जाओगे। तो बस्ती भर के लोग और बहुत लोग, तो समाज रामनामी हो गया। तो 3 हिस्सों में बट गया। कुछ कन्नौज से आए थे उत्तर प्रदेश के, वो भी रविदास के फॉलोअर थे, उनको कन्नौजिया करके उनको ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया। तो जो सतनामी थे मूल रूप से, जिनकी संख्या गुरु बाबा घासीदास के समय लाखों में थी, लगभग 3 लाख लोग थे 18वीं सदी में, उनकी संख्या घटते गई। फिर ये सतनाम धर्म स्थलों पर बिक्री का, फिर गिरवी रखने का ऐसा परंपरा चला। रावत और सतनामी, रावत ही तो यादव लोग सतनामी हुए गुरु बाबा घासीदास के समय। अब बीच में ऐसा हुआ कि राउत और सतनामियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करके, आदिवासी और सतनामियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करके ये सतनाम आंदोलन को कमजोर किया गया। इस तरह 2-4 कांड है, मेढ़पार कांड, गुरुवाइन डबरी कांड, ये सारे उस समय की घटना है जो अभी भी बहुत लोगों का नाम आ गया है। बालोदा बाजार में जो कांड हुआ, इस तरह के कांड कहीं न कहीं रूप में किसी न किसी उपद्रवी तत्व द्वारा किया जाता है, और फिर बाद में इस समाज के लोगों को उसमें नाम जोड़ दिया जाता है और इस तरह उनको उसका प्रताड़ना मिलता है और इस तरह धीरे धीरे समाज कमजोर होता है। उस समय भी इस तरह टुकड़े टुकड़े में होने के बाद ये समाज नेतृत्वहीन हुआ। उसके बाद नेतृत्वहीन होने के बाद 1897, 1898, 1899 ये 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा। इस अकाल की वजह से जो सतनामी समाज के गरीब तबके के लोग थे वो आसाम और कलकत्ता पलायन कर गए। आसाम और कलकत्ता पलायन करने के बाद स्वाभाविक रूप से गरीबी के साथ साथ मनुष्यों का भी पलायन हुआ, तो एक जो संख्या थी वो भी कम हुई। ये आंदोलन को, ये सतनाम की भूमि को, सतनाम के संख्या को कम करने में इस तरह के कुछ मैं मोटी मोटी बातें गिनाया हूँ, है तो बहुत था, लेकिन समय को देखते हुए मैं एक चीज़ को और बोलना चाहता हूँ। ये हमारे बीच प्रोफेसर रतनलाल बैठे हैं, एक शब्द यूज करते हैं, जनेऊ लीला। आपने इनका वीडियो सुना होगा, जनेऊ लीला, कई बार ये शब्द यूज करते हैं। तो आज मैं जनेऊ लीला की बात बोल रहा हूँ कि
जिन्होंने पाखंड के खिलाफ, गुरु घासीदास ने पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं को दर्जा देने के लिए लड़ाई लड़ी और सामान्य पशुओं के लिए भी उन्होंने दोपहर में उसको जोतने के लिए नहीं मना किया। उन्होंने कहा, उन्होंने तो पाखंड के खिलाफ बात की, लेकिन उनके जो बात के अनुयायी हैं उन्होंने, उसमें से एक वो थे सुंदरलाल, वो उस तत्कालीन समय के 1920 में कानपुर में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। उस कांग्रेस सम्मेलन में, बोलो 2 मिनट बस, चलिए बस 2 मिनट। वो कांग्रेस सम्मेलन में यहाँ के लोग, उनका नाम ले सकता हूँ, उसका नयनदास महंत, राजमहंत नयनदास और राजमहंत अंजोरदास गए कानपुर में 1920 में, और पहले श्रद्धानंद ने इनको पहनाया। हाँ, उसके बाद वो सर्टिफिकेट बटा, वही लोग आके यहाँ पर इस तरह का काम किए। अब मैंने एक पुस्तक लिखी है, उस पर गुरु बाबा घासीदास में वो जनेऊ नहीं है। लोग मुझको रोज फोन करके दबाव डालते हैं कि जनेऊ तुमने गायब कर दिया। तो मैं इनको यही कहूँगा कि लखन सुबोध के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ें और उस पूरे इतिहास को जानें। अब इससे उबरने का क्या कारण? अब ये सारी समस्या हमने गिना है, हम इससे उबरे कैसे? देखिए, बाबा साहब ने कि 2 के समय की 2 किताब है। एक तो गुलामगिरी, आप उसको पढ़िए, गुलामगिरी पढ़िए, और दूसरा गुलामगिरी पढ़िए, और दूसरी एक और किताब है पूना पैक्ट। आप ये 2 को पढ़ने में समय लगेगा। आप पहले मनु किताब पढ़िए, मनु संहिता, मनु स्मृति, पहले उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद ये 2 किताब पढ़िए। अब ये 2 किताब पढ़ने के बाद आपको इस मनुवाद से, पाखंडवाद से लड़ने के लिए ताकत आएगी। और आप निश्चित रूप से जो 3 आंदोलन गुरु घासीदास ने बताए थे, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन, ये तीनों आंदोलन पर हम तब काबिल होंगे, तीनों आंदोलन पर सब हम तब विजयी होंगे जब हम ये तीनों किताब को पढ़ लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूँ। और क्योंकि संविधान पर तो प्रोफेसर रतनलाल जी का वक्तव्य है, सभी लोग इंतजार में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।